गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 है ये। आज के लेक्चर में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं एंड बैलेंस शीट, तीनों एक साथ बनने वाले हैं। इसी को हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। इसके 3 लेक्चर्स में हमने तीनों चीज़ें अलग अलग बनाई हैं। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। तो आज हम तीनों चीज़ें एक साथ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, तीनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी प्रेजेंट हैं वो चैट में, लाइव चैट में आप अपना नाम बता दीजिए, जो लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप चैट में बोल दीजिए। लास्ट में आपको उसका बता दिया जाएगा क्या सोल्यूशन रहेगा, प्लस आपको सोल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी जो आपको डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप पर्सनली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ दिया है। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के एग्जाम्पल में रिवीजन भी करवाऊंगा इसी चैप्टर आगे की क्लासेस में। तो ट्रायल बैलेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ दिया है, इसकी हेल्प से हमें फाइनल अकाउंट क्रिएट करने हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाना है हमें, देखिए क्वेश्चन में मेंशन है साफ साफ कि क्या क्या हमें क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में जो मैंने बोला था आपसे ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो ये ट्रायल बैलेंस ध्यान से देखिए, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। आगे लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है आगे क्वेश्चन के अंदर, ट्रेडिंग के बाद लिखा है आगे, ट्रेडिंग के बाद लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में लिखा है द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी हमें क्रिएट करनी है। तो अब सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। तो जो ट्रेडिंग की वैल्यूज़ हैं वो ट्रेडिंग में जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, और बैलेंस शीट की वैल्यू बैलेंस शीट में जाएंगी। तो हमें तीनों चीज़ें पता होना चाहिए, क्या ट्रेडिंग में आएगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और क्या बैलेंस शीट में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में पहले कंडीशन में क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो रहेगा आपका, उसके अंदर क्या क्या नोट डाउन होने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नोट डाउन करने वाले हैं और इनकम को नोट डाउन करने वाले हैं। क्या नोट डाउन करने वाले हैं, इनकम को, ओके। और बी केस में जो हम इन प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो उस केस में उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने वाले हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नोट डाउन करेंगे हम, और साथ में क्या नोट डाउन करेंगे हम, इनडायरेक्ट इनकम को, ठीक है। ये दो चीज़ें नोट डाउन की जाएंगी और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी तीसरे केस के अंदर, दो चीज़ें एक साथ बनने वाली हैं और एक अलग बनने वाला है। तीसरे केस में हम उसको सी मान लेते हैं। तो बैलेंस शीट नोट डाउन बनाई जाएगी। तो बैलेंस शीट जो बनेगी आपकी, बैलेंस शीट के अंदर जो नोट डाउन करने वाले हैं आप चीज़ों को, उसमें करने वाले हैं आप एसेट्स और लायबिलिटी को नोट डाउन करने वाले हैं, जो लास्ट के 3 लेक्चर्स में मैंने आपको नोट डाउन कराया था, ठीक है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, परचेज। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है, कहाँ आने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में नोट डाउन किया जाएगा। इसके बाद वेजेस, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में नोट डाउन किया जाएगा। मैं टी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सैलरी लिखी हुई है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कोई ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट, आई डी लिख लेता हूँ। इसके बाद इंश्योरेंस, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये। रेंटेड टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स होती है भाई। फर्नीचर क्या होता है, ये भी एसेट्स होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कौन सी चीज़ें कहाँ लिखने वाले हैं। इसके बाद कैपिटल क्या होती है भाई, लायबिलिटी होती है। सेल्स डायरेक्ट इनकम है तो कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। इसके बाद कमीशन इनडायरेक्ट इनकम है, बाय साइड लिखा हुआ, कहीं रिसीव वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए ये क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट मानी जाएंगी। ये दोनों चीज़ें क्रेडिट मानी जाएंगी, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों इनकम है भाई। तो ये कहाँ लिखी जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो एक एक वैल्यू को नोट डाउन। अब क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया और लास्ट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखना है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी वैल्यू है, क्वेश्चन के बाहर दी हुई है आपको ये। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी वैल्यू, इसकी 2 जगह एंट्री करने वाले हैं। कितनी जगह एंट्री होगी, 2 जगह। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं और एज पर रूल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट की एंट्री 2 टाइम्स की जाती हैं। एक तो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में नोट डाउन किया जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे केस के अंदर कहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा, बैलेंस शीट में नोट डाउन किया जाएगा। कहाँ नोट डाउन किया जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड नोट डाउन किया जाएगा, कहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं सीधा। तो 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 में लिखने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में लिखने, यानी परचेज और वेजेस। वैल्यू दी है 40,000 और 20,000, ठीक है, और सॉरी 2,000 रुपीज़। तो फॉर्मेट आपके पास वही है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो हमने लिख लिया 2 परचेज। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे 2 परचेज, ये हमने लिखी
टू परचेज। अब इस वैल्यू को अंदर लिखवाया था मैंने आपको, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी रिटर्न नहीं है तो हम डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 40,000 रुपीज़, यहाँ नोट डाउन कर लिए जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, वेजेस लिखी हुई है भाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया वेजेस। ठीक है, अकाउंट लगाना चाहे तो लगाइए, अदरवाइज कोई नहीं। 2000 वैल्यू है तो 2000 नोट डाउन कर लिए जाएंगे। तो 2000 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2000 रुपीज़ है भाई यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है आपका सेल्स, क्या लिखा हुआ है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, दो वैल्यू लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं बाय, हमने पहली वैल्यू लिखी सेल्स अकाउंट। वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई, 50,000 रुपीज़ गिवन है। तो भाई ये 50,000 मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, 50,000 गिवन है, ध्यान से देखिएगा 50,000 मैं राउंड कर रहा हूँ। तो कहाँ गए 50,000, ये रहा है 50,000, तो ये मैंने राउंड कर दिया है, ये आप देख लीजिए 50,000 दिया हुआ है। अब इसके बाद एक वैल्यू और लिखी जाती है, क्या और लिखी जाती है, क्लोजिंग स्टॉक को लिखा जाता है, बाय साइड ही लिखा जाता है। तो हमने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ लिखा मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली है। वैल्यू क्वेश्चन में मैंने 33,500, तो भाई यहाँ 3,000 मैंने 500 नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आने वाली। इसका आंसर निकाल लेंगे। इस अकाउंट से क्या फाइंड आउट होता है हमारा, देखिए अकाउंट का नाम भी लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए पहले एंड लिखा हुआ है, उसके बाद एंड का साइन लगाइएगा, आप भी इस तरह कीजिएगा, और उसके बाद आप टोटल करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो भैया 2 लाइन का कम से कम गैप छोड़ दीजिए, 2 लाइन का गैप काफ़ी होगा। तो हमने यहाँ इसको यहाँ से ऐसे बंद कर लेते हैं, इसको ये देखिए ऐसे हम इसको आमने सामने बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए। डेफिनेटली टोटल कहाँ का ज़्यादा है, एक्सेस बाय का ही ज़्यादा है। तो 5 और 3 कितने हो जाते हैं 53। तो भाई 53 का कहाँ नोट डाउन कर लूँगा मैं, यहाँ नोट डाउन कर लूँगा 53, 500 यहाँ आ जाएंगे आपके पास में, और एज इट इज़ 53 500 यहाँ लिख लिए जाएंगे। तो 53 और यहाँ भी मैंने लिख दिया 500। अब 53 500 में से कितना माइनस करना है मुझे, 42,000 माइनस करने हैं भाई। कितने माइनस करने हैं, 42,000। तो कितना बचेगा भाई, 11,500 आपके पास बच जाएगा। तो ये जो बचेगा आपके पास, यही क्या कहलाएगा आपका, यह आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 2 लिख दूंगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से एंट्री कर ली जाएगी, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास किस नाम से, सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, यानी आगे बढ़ाना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट की कंडीशन कहानी शुरू होगी। तो नेक्स्ट अकाउंट को हम लिखने वाले हैं कि वैल्यू लिखने वाली है। तो अब जो इनकम होंगी वो 2 में, सॉरी एक्सपेंसेस जो होंगे वो 2 में नोट डाउन किए जाएंगे, और जो इनकम होगी वो कहाँ लिखी जाएंगी, बाय साइड, और एसेट लायबिलिटी को छोड़ दिया जाएगा, वो बैलेंस शीट में आएगी आगे वाले अकाउंट के अंदर। तो अब सबसे पहले हम जो ये जो प्रॉफिट हमारा आया हुआ है, ये वाला जो प्रॉफिट आया हुआ है, इसको हम नोट डाउन करने वाले हैं कहाँ पे, बाय साइड में। तो ये ट्रांसफर करके यहाँ आ जाएगा, किस नाम से आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और किस नाम से आ जाएगा, बीडी के नाम से, राइट। तो वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, 11,500 की वैल्यू गिवन है। ओके, अब अपन क्या करने वाले हैं इसके बाद, अब सारी एक्सपेंसेस और इनकम को देखने वाले हैं। जो नोट डाउन कर लिया है उसके अलावा जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको उसको नोट डाउन करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, सैलरी दी हुई है तो सैलरी नोट डाउन करेंगे, इंश्योरेंस दिया, रेंट एंड टैक्स दिया, ये तीनों वैल्यू को नोट डाउन करने वाले हैं, इन तीनों को, ये ध्यान रखिएगा। मैं रेट कर देता हूँ इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो एक वैल्यू वाली नोट डाउन करनी है, एक वैल्यू ये नोट डाउन करनी है, और एक वैल्यू ये नोट डाउन करनी है। ये दोनों एसेट्स हैं भाई, तो ये बैलेंस शीट में नोट डाउन की जाएंगी, ध्यान रहे इस बात का। तो सैलरी दी हुई है, सबसे पहले सैलरी वैल्यू कितनी, 8,000 दी हुई है, 1,000 दिया, ये 1,200 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो सैलरी को नोट डाउन करने वाला हूँ यहाँ पे मैं। तो ध्यान से देखिएगा सैलरी को, तो सैलरी नोट डाउन कर देता हूँ। तो कहाँ आएगी, ये टोटल के नीचे ही आएगी, ध्यान रखिएगा। तो 2 में क्या जाएगा, 2 सैलरी। ठीक है, और कितनी वैल्यू क्वेश्चन में देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो कितनी है, रेंट इंश्योरेंस प्रीमियम है, और उसके बाद रेंट एंड टैक्स है। तो कहाँ जाएगा इसके नीचे, 2 इंश्योरेंस, आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है लास्ट में, 2 रेंट एंड टैक्स। तो लिखा हुआ है रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, अब वैल्यू देख लेते हैं इनकी। तो भैया इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू कितनी, 1,000 रुपये है, और 8,112। ठीक है, तो 8,112 हम यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं। तो 8,000 वैल्यू का की है, सैलरी की है भाई, और इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू कितनी है, 1,000 है, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 1,200 है। ठीक है, एक बार करेक्शन देख लीजिएगा। अब बाय साइड आ जाते हैं, तो ये 2 वैल्यू हमने छोड़ दी है डेबिट की। अब बाय में देखिए अगर हम ध्यान से, तो 2 वैल्यू हमें और दी हुई है, एक कमीशन दिया हुआ है और एक डिस्काउंट दिया है। एक की वैल्यू 7,800, एक की वैल्यू 2,400। तो इन दोनों भी वैल्यू को भी हम लिख लेंगे, बाय साइड ही नोट डाउन कर लेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय कमीशन, भाई क्रेडिट में लिखा है इसलिए ये इनकम है, तो बाय कमीशन के नाम से नोट डाउन कर लिया जाएगा। वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 7,800 गिवन है, और उसके बाद एक और वैल्यू है बाय, किस नाम से वैल्यू आ जाएगी, बाय क्या नाम है आपका, डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, तो डिस्काउंट आ जाएगी भाई वैल्यू।
तो डिस्काउंट के नाम से वैल्यू नोट डाउन कर ली जाएगी। वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2400 रुपीज़, तो 2400 में भी यहाँ पे लिख देता हूँ 2400। ओके, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है हमारे पास में। अब हम टोटल करने वाले हैं फिर से, और उसके बाद हमारा आंसर फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, हमें ये सारी वैल्यू को ऐड करना होगा, ये सारी वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रहे इस बात का, ये सारी वैल्यू को हमें ऐड करना है, और इसके बाद ये सारी वैल्यू को नोट डाउन ऐड करना है। तो एक वैल्यू बाय साइड नोट डाउन की जाएगी और एक वैल्यू टू साइड नोट डाउन की जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, दोनों वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इन सारी वैल्यू को हम पहले ऐड कर लेंगे और इन सारी वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखिए 11,000 ये दिखाया, ये 5,500 लिखा है, ये 7,000 लिखा है, 2,400 लिखा है। देखिए 11 और 7 कितने हो जाते हैं, 18,000। 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18,000। 18 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 18 प्लस 2 पूरा मैं कर रहा हूँ आपके सामने ही। तो 11 प्लस 7 कितने हो गए आपके 18,000। 18 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 20,000। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये 400 है, ये 800 है, तो 4 और 8 कितने हो जाते हैं भाई टोटल 1200, और 12 और 5 कितने हो जाएंगे 1700। कितने हो जाएंगे 1700। ठीक है, तो यानी 20 ये है और प्लस 1 तो 21,700 कितना आ गया, 21,700 आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए 11 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 18, 18 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 20, और 4 ये है 8, तो 8 4 कितने होते हैं 12, और 12 5 कितने होते हैं 17, यानी 21,700 इज द करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ 8,000, 1,000 और 1,200। ठीक है, तो 8 ओवर कितने आएंगे 9, और 9 ओवर कितने आएंगे आपके 10,200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अमाउंट 10,200 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब वैल्यू को माइनस करना है इसमें से इसको, तो 7,200, 7 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे 500 बचेंगे भाई, और फिर 1 का 1 ही आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यानी इसका आंसर भी कितना आ गया, सेम के सेम आता नहीं है, इत्तेफाक से आया है, इसलिए आप ये रटे ना कि भैया सेम आता है। तो 11,500 आंसर आपका आ गया है, डिफरेंस अमाउंट। अब टोटल क्या लिखना है यहाँ पे 21,700 ही लिखना है आपको यहाँ पे, और 21,700 यहाँ पे टोटल पे लिख देना है। अब इसके सामने आपको क्या नोट डाउन करना है, यहाँ पे लिखना है आपको टू नेट प्रॉफिट के नाम से आपको एंट्री करनी है, ना BD लगाना है ना CD लगाना है। तो यह आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया भाई। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बैलेंस शीट की वैल्यूज को नोट डाउन करने वाले हैं। तो भैया बैलेंस शीट में अगर देखें तो पहले लाइबिलिटी साइड अगर देखें तो लाइबिलिटी ज़्यादातर आपको क्रेडिट साइड ही मिलती है, क्योंकि ये आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बाय साइड जो वैल्यू नोट डाउन की जाती है वो सारी की सारी क्या की जाती है, या तो इनकम नोट डाउन की जाती है या लाइबिलिटी नोट डाउन की जाती है। तो ये तीनों वैल्यू हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं, बचती अकेली कैपिटल है, तो बस कैपिटल को उठा लेंगे हम। तो भाई कैपिटल को उठाने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ना टू लगाना ना बाय लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल लिखने वाले हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखी मैंने कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, तो वैल्यू है वो है 15,000। तो 15,000 नोट डाउन मैंने की यहाँ पे। अब इसके साथ पूरा एक कैलकुलेशंस ध्यान रखनी है आपको, इसमें ऐड करना है क्या, प्लस करना है नेट प्रॉफिट। क्या नेट करना है, नेट प्रॉफिट को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आया 11,500 आया हुआ है भाई, प्लस कर लेंगे, और इसमें से लेस होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी ड्राइंग नहीं है। तो 15 प्लस 10 कितने आएंगे 25 प्लस 1 कितने आएंगे 26,500 वैल्यू आ जाएगी। टोटल कितनी वैल्यू आएगी 26,500। अब एक ही लाइबिलिटी है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू अब इसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि है ही नहीं क्वेश्चन में। अब एसेट्स की बात करें तो क्वेश्चन में डेबिट साइड हम देखें तो ये दो एसेट्स हमने छोड़ दी थी, ये दोनों एसेट्स हमने छोड़ दी थी, बिल्डिंग और फर्नीचर। एक की वैल्यू 18,000 है, एक की वैल्यू 5,000। बिल्डिंग और फर्नीचर को नोट डाउन करने वाले हैं बाय साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा आपका बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग हो जाएगी आपकी बिल्डिंग। ठीक है, और इसकी दूसरी वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू है भैया फर्नीचर, मैंने यहाँ लिखा डाउन फर्नीचर करा मैंने। तो वैल्यू एक की कितनी 18,000 है, एक 5,000 है, तो 18,000 एंड 5,000। तो 18,000 का आ जाएंगे भाई यहाँ पे आ गए बिल्डिंग के सामने, और 5,000 का आ गया यहाँ आ गए। और मैंने लास्ट आपको बताया था एक वैल्यू और आने वाली है, क्या नाम है उसका, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को भी आपको डबल नोट डाउन करना था, जो मैंने बोला था आपसे पहले ही। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको डबल लिख दिया है मैंने, तो क्लोजिंग स्टॉक रेस कर देता हूँ इसे। तो वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर भाई, ध्यान से देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नोट डाउन करने वाला हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3,500, स्टार्टिंग में मैंने देख ली थी उसको, अभी चेक कर लीजिएगा। तो डबल वैल्यूज है, बस इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ और लिखने के लिए बचता नहीं है। तो भाई डेबिट का टोटल अगर हम चेक करें, यानी लेफ्ट हैंड वाला टोटल करें, सॉरी डेबिट नहीं होता है, चल में क्रेडिट कहलाता है। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है 26,500 ही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए तो 26,500 आना चाहिए। तो भाई देखिए 18 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 23, और 25 प्लस 23 प्लस 3 कितने होते हैं 26 ही होते हैं। तो 26,500 दोनों इक्वल आ गए। और बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए,
बैलेंस शीट टोटल, ये रिमाइंडर याद रखिएगा आप, रिमाइंडर है आपके लिए, रिमाइंडर क्या रहेगा आपका, बैलेंस शीट टोटल ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज इक्वल, क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है, इक्वल ही होना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेने वाले हैं जो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक अब की बार दिया हुआ है, तो भैया कहाँ लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक में नोट डाउन किया जाएगा, इसके बाद लिखा है परचेज, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में नोट डाउन किया जाएगा, इसके बाद लिखा है आपका सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस कर लिया जाएगा, पेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की वैल्यू है, इसके बाद सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है, आपका रेंट जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है भाई, ये पीएल अकाउंट के लिए है, डिस्काउंट भी पीएल अकाउंट के लिए है, टैक्स भी पीएल अकाउंट के लिए है, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, डेटर्स एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स है आपकी, कैश इन हैंड एसेट्स होते हैं भाई, और उसके बाद कैश एट बैंक भी जो होता है वो एसेट्स ही होता है, फर्नीचर भी क्या होता है, एसेट्स ही होता है, और सेल्स की बात करूं मैं आपसे तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली है, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर लिया जाएगा, और कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम नोट डाउन करने वाले हैं ओपनिंग स्टॉक को, तो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, टू ओपनिंग स्टॉक, तो क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे मैं, टू ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1900 गिवन है, तो 1900 नोट डाउन कर ली जाएगी, तो वैल्यू है 1900, ठीक है, 19,000 है, 1900, इसके बाद परचेज लिखा हुआ है, तो एज इट इज हम भी लिखने वाले हैं यहाँ पे टू परचेज, ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा परचेज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम अंदर नोट डाउन करने वाले हैं, कितनी वैल्यू है, 3600 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली 3600। अब इसमें से माइनस करने वाले हैं क्या, परचेज रिटर्न को माइनस करने वाले हैं, शॉर्ट में PR लिख सकते हैं, और वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितनी गिवन है भाई, ब्रैकेट लगा सकते हैं माइनस के, 40 रुपीज़ माइनस करने हैं आपको, तो भाई यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 40 रुपीज़, और फिर इसके बाद ऐसे करके माइनस कर लीजिए, तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है भाई, 3560 बचती है टोटल वैल्यू। इसके बाद एक वैल्यू है वेजेस, तो बस वेजेस को नोट डाउन कर लेंगे, तो टू वेजेस आ जाएगा यहाँ पे भाई, टू वेजेस, तो वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 700 रुपीज़, ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली, ये 700 दी हुई है, ठीक है, तो टू वेजेस 700 आ जाएगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं बाय साइड की, तो बाय साइड में क्या नोट डाउन करते हैं भाई, बाय सेल्स, क्या नोट डाउन करते हैं, बाय सेल्स, तो इसमें भी आपको माइनस करके लिखना है, सेल्स 7000 दी हुई है आपको, ये 7000 सेल दी हुई है, मैंने राउंड कर दिया है, तो 7000 यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा अंदर, और इसमें से माइनस करने वाले हैं सेल्स रिटर्न को माइनस करने वाले हैं भाई, तो सेल्स रिटर्न जो क्वेश्चन में डेबिट साइड दी हुई है, कितनी दी हुई है आपको, ये दी हुई है वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू दी हुई है 60 रुपीज़ दी हुई है, तो 60 रुपीज़ हम यहाँ माइनस करके लिखने वाले हैं, तो कितना बचता है भाई, 7000 में से 60 माइनस करना है, तो 6940 रुपीज़ बचते हैं, 40 रुपीज़ आ जाएंगे। इसके बाद एक वैल्यू और आती है, फाइनली क्या आती है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखी जाती है भाई, उसको, इसकी डबल एंट्री करना है, ये ध्यान रखिएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा आपका। अब जो वैल्यू क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक की वो चेक करनी है, तो सबसे आखिरी में दी हुई है, क्वेश्चन के बाहर गिवन होती है हमेशा, तो 1000, ये क्यों गिवन होती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और रूल कहता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो है उसकी वैल्यू नहीं लिखनी, किसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नोट डाउन नहीं करनी है, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 1000 रुपये गिवन है, तो भैया 1000 रुपये यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ आंसर निकालने वाले हैं भाई, तो इसको यहाँ से हम बंद कर लेते हैं, यहाँ से सामने से इसको बंद कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो 6000 प्लस 1000 यानी कितना आएगा, 7940 रुपीज़, तो यहाँ भी आ जाएगा 7940 रुपीज़। अब जो आंसर आएगा वो किस नाम से आने वाला है भाई, आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, तो मैंने यहाँ नोट डाउन किया टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ लिखा मैंने टू ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या लिखने वाले हैं, CD। अब इन सारी वैल्यू को पहले ऐड कीजिए, और उसके बाद इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो सारी वैल्यू आप ऐड करके देख लीजिए कितनी आ रही है, ठीक है, तो सारी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने में जो वैल्यू आ जाएगी भाई, पहले ऐड करके देख लेते हैं कितनी आ रही है, तो पहली वैल्यू कितनी है, 1900 है भाई, इसके बाद प्लस, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू वो कितनी है, 3560 है, तो प्लस 3560, और उसके बाद प्लस करने वाले हैं 700, तो प्लस 700 कर लीजिए, तो जो वैल्यू आती है वो अब आने वाली है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए बाई की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 7940 आ गई है, और टू वाली जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 6160 रुपीज़ आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो भाई देखिए 0 का 0 है ना, इसमें से माइनस कर लेते हैं, 7940 माइनस कर दीजिए, तो देखिए ध्यान से 7940, अब यहाँ देखिए 4 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो 1 कैरी ले लेंगे हम, 1 कैरी लिखने के बाद क्या होगा, 14 हो जाएगा, 14 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 8 बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा आपके पास, 8 बचा हुआ है, 9 था, 9 में से 1 कैरी चला गया है,
तो भैया 9 में से 1 गिरेगा तो 8 बचा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और उसके बाद 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कितना आंसर आ गया 1780 रुपीज़ आपका आंसर आया। ये ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। अब आपको इसको ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, बाय साइड ट्रांसफर करना है। किस नाम से ट्रांसफर करना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से ही ट्रांसफर करना है, और यहाँ लिखना है BD। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 1780 ही आ जाएगी भाई। अब इसके बाद आपको सारी वो वैल्यू लिखनी है जो इसमें आपको नोट डाउन करनी है। तो भाई क्या क्या नोट डाउन करना है इस क्वेश्चन से हम देख लें। तो भाई इस क्वेश्चन से जो हमें नोट डाउन करना है मैं बता देता हूँ आपको, इस सैलरी से लेके आपको यहाँ तक नोट डाउन करना है बस, ठीक है। एक वैल्यू ये वाली नोट डाउन करनी है, एक ये नोट डाउन करनी है, एक ये नोट डाउन करनी है, एक ये नोट डाउन करनी है, बस। इसके बाद ये कैपिटल से माइनस होगा, ड्राइंग बाकी सारी चीज़ें आपकी एसेट्स दी हुई हैं। तो सैलरी 4 वैल्यूज़ को हमें नोट डाउन करना है। तो सबसे वैल्यू सैलरी है, उसके बाद रेंट है, फिर डिस्काउंट है, फिर टैक्स है। तो पहले सैलरी नोट डाउन कर लेते हैं हम। तो पहली वाली क्वेश्चन में क्या दी हुई है, सैलरी दी हुई है भाई। तो हम यहाँ सैलरी नोट डाउन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, सैलरी को नोट डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 सैलरी, ठीक है, 2 सैलरी। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है सैलरी के बाद रेंट गिवन है, और फिर डिस्काउंट, फिर टैक्स। तो सैलरी के बाद है क्वेश्चन में रेंट, और उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है डिस्काउंट, ठीक है, और उसके बाद लास्ट के अंदर गिवन है टैक्स, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने माइनस करने वाली है। वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, देखिए सैलरी कितनी गिवन है 300 गिवन है, 100 है, 100 है, और ये 60 है, ठीक है। तो 311 और 60 तो लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पहली वैल्यू आ जाएगी कितनी 300, फिर कितनी वैल्यू है 100, और उसके बाद भी कितनी वैल्यू 100, और लास्ट में कितनी वैल्यू है 60, ठीक है। अब बाय साइड एक बार चेक कर लेते हैं। तो बाय साइड हम देखें ध्यान से, सेल्स को हम नोट डाउन कर चुके हैं भाई, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, परचेज रिटर्न ऑलरेडी लिख चुके हैं, और कैपिटल भी लायबिलिटी होती है। यानी बाय में अब आप कोई और वैल्यू आपके नहीं आने वाली, बस टोटल कीजिए और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो अब बाय में कोई वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल जो आएगा, जो बाय की वैल्यू लिखी हुई बस वही टोटल हो जाएगा आपका। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1780 टोटल हो जाएगा आपका। तो यहाँ 1780 आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू की बात करते हैं अपन, तो क्या आंसर आएगा 2 नेट प्रॉफिट के नाम से आंसर आएगा। तो 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट कहलाएगा आपका। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। देखिए छोटी वैल्यू है तो कितना 300 है, 100 है, 100, तो कितना होगा 3 + 1 4, 4 + 1 कितना होगा 5। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि 560। तो यानी क्या होगा यार, बाई की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 1780 आ रही है, और 2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 560 रुपीज़, ठीक है, 560 आ रहा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार। अब आपको माइनस करना है तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 ही बचेंगे भाई, और इसके बाद आपका 1 का 1 ही बचेगा। तो आंसर कितना आ गया 1220। तो यहाँ आंसर कितना जाएगा 1220, यानी 1220 रुपीज़ आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसी को ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करा जाएगा, बैलेंस शीट में ये ट्रांसफर करा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बैलेंस शीट में नोट डाउन करना है हमें। अब हम बैलेंस शीट में नोट डाउन करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, अब बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो बैलेंस शीट में शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैपिटल से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको कैपिटल नोट डाउन करनी है यहाँ पे। तो कैपिटल में यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, कैपिटल इक्वल टू, अब कैपिटल की वैल्यू अंदर लिखी जाएगी पहले। तो कैपिटल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है भाई, कैपिटल की वैल्यू सबसे आखिरी में दी है 2160। तो भाई हम यहाँ नोट डाउन करने वाले हैं 2160। तो यहाँ लिखा मैंने 2160। अब इसमें ऐड करना है भाई, तो क्या ऐड करना है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। बताया था मैंने नेट प्रॉफिट को ऐड करा जाता है। कितनी नेट प्रॉफिट आया हमारे पास 1220, और एक वैल्यू को लेस करना है। क्या लेस करना है, ड्राइंग को लेस करना है। क्या लेस करना है, ड्राइंग लेस करना है। तो ड्राइंग यहाँ लिख देता हूँ मैं आपसे। तो क्वेश्चन में ड्राइंग भी क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि, ठीक है। तो कितना ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है देखिए 800 का ड्राइंग है, ये 800 क्वेश्चन में गिवन है। तो 800 हम माइनस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा 800 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 800। आप चाहे तो माइनस का साइन लगा लीजिए, या आप चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट का मतलब भी माइनस का साइन ही होता है। अब इन दोनों वैल्यू को पहले ऐड कीजिए और 800 उसमें से माइनस कर लीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं 1200 में से 800 माइनस कर लेते, तो कितना बचता है 420 बचता है भाई। अब 420 इसमें ओवरऑल ऐड कर लीजिए। तो 21 दिया हुआ है, 2160 दिया हुआ है। तो 21 + 4 कितना हो जाएगा आपका 25, और प्लस 60 और 80 तो 2580 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2580। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, बिल्कुल ऐसे ही आने वाले। अब इसके बाद देख लेते हैं और क्या वैल्यू दी हुई है। एक साइड लाइबिलिटीज दी हुई है, क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 1000 इसकी वैल्यू है, तो 1000 नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे हम क्रेडिटर्स के नाम से। तो यहाँ लिख लूँगा मैं क्रेडिटर्स, ठीक है। तो वैल्यू है 1000 रुपीज़, ये 1000 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो क्वेश्चन में और क्या दिया है, एसेट्स की वाली बात करें तो एसेट्स की दी हुई है आपकी, ये 4 एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले लिखा है डेप्टर्स, तो 1120 इसकी वैल्यू है। तो डेप्टर्स लिखने वाले हैं हम यहाँ पे। तो डेप्टर्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्टर्स, 2 और बाय नहीं लगाते हैं।
तो डेप्टर्स वैल्यू आ गई। इसके बाद अपन बात करें वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में डेप्टर्स की, तो वैल्यू जो है वो है 1120, तो वैल्यू आ जाएगी 1120 भाई, यहाँ आ गया 1120। अब उसके बाद अगर देखें हम ध्यान से तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को लिख लेते हैं। कैश इन हैंड का मतलब पैसे आपके पास हैं और कैश इन हैंड का मतलब बैंक में कैसे, तो कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड। और उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बैंक में कैश आपके पास में। वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो देख लीजिए ध्यान से, 100 रुपीज़ का कैश आपके पास है और 1160 का आपका बैंक में पैसे जमा है। तो भाई 100 रुपीज़ कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे भाई 100 और 1160 है, कितना देख लेते हैं एक बार, तो 1160 ही है। उसके बाद लास्ट में लिखा है फर्नीचर 200 रुपीज़, तो फर्नीचर को हम नोट डाउन कर लेंगे, फर्नीचर 200 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा फर्नीचर लास्ट के अंदर आपका फर्नीचर। वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की मैंने 200 रुपीज़, ठीक है। देखिए सारी वैल्यूज हो चुकी हैं, बस एक वैल्यू को रिपीट नोट डाउन करना है। तो ये बैलेंस शीट में भी नोट डाउन की जाती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसको बैलेंस शीट में नोट डाउन करना है। तो 1000 रुपीज़ और नोट डाउन कर लेंगे हम यहाँ पे। तो लास्ट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डबल नोट डाउन की जाती है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो बराबर आंसर नहीं आएगा। तो वैल्यू कितनी की मैंने 1000 रुपये की मैंने। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो भाई इन दोनों वैल्यू को अगर अपन ऐड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं, कौन सी वैल्यू को, ये दोनों वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली, तो कितनी वैल्यू आ जाती है 3580, ठीक है। अब ये टोटल भी 3580 ही आना चाहिए भाई। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये 1100 है, ये 100 है, तो 11 + 1 कितना होगा 22। अब देखिए ये 11 है, ये एक 11 है, तो 11 और 11 कितना होगा 22 हो गया, और +1 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 + 2 कितने हो जाएंगे आपके 25, और 25 + 1 कितना हो जाएगा 36, वो 35, तो 35 तो ये हो गया आपका। अब ये 60 है और ये आपका 80 है, 20 है, तो कितना टोटल आ जाएगा 80 रुपीज़। तो दोनों टोटल आपके इक्वल आ गए हैं। ये आपका फाइनल अकाउंट था, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, इसके बाद आप क्वेश्चन जो आपके हैं वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। इसके बाद के अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए इस मेथड को यूज़ करने के बाद, तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।